हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोहेल सर क्लासेस। आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 2 बीस के दांत का सारांश हमने बताया है। और हमारे चैनल पे जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आप उसका जो सारांश है बिल्कुल कहानी की तरह समझ सकते हैं। तो अब हम लोग ये जो नेक्स्ट पार्ट 2 जो वीडियो है हिंदी का, ये जो बिहार बोर्ड क्लास 10 में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, वो VBI क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हम लोग लेकर आए हैं आज। ठीक है, तो क्या क्या वो VBI क्वेश्चन है जो एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, और ये बिल्कुल आसान भाषा में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर का जो आंसर है बिल्कुल आसान भाषा में आपको सोल्यूशन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में देखिए क्या है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो उसका आंसर इस तरह से लिखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है। सेन साहब की 5 बेटियां थी। सेन साहब का बेटा तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, इसलिए खोखा जीवन के साथ साथ घर के नियमों भी अपवाद था। यानी मैंने इस कहानी को बताया था कि इस कहानी में क्या है। ठीक है, तो खोखा किन मामलों में अपवाद था, क्योंकि देखिए कोई भी अगर आदमी हो उसका बेटा नहीं हो, क्योंकि बेटा सबको चाहिए होता है, क्योंकि उसकी 5 बेटियां थी, बेटा नहीं हो रहा था, तो बेटा तब नसीब हुआ उसको जब मतलब बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे दोनों। तो बेटा को बहुत लाड प्यार मतलब जो मिल रहा था घर के नियमों भी और जो है जीवन के नियमों भी। बेटा कुछ भी करे उसके लिए कोई रोक टोक नहीं, लेकिन वहीं पर बेटी अगर कुछ भी करे तो उसके लिए मतलब बहुत रोक टोक है। तो इस कहानी में ये चीज बताया गया। उसका जो क्वेश्चन जो पूछता है इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जो यहाँ पर इस तरह से बोर्ड में हमने लिख दिया है। तो जल्दी से जल्दी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप जो है पहला क्वेश्चन समझ चुके होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। मैंने बताया था काशू और मदन के बीच तो क्या क्या कहानी था उसमें सब मैंने बताया था। तो काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको यहाँ सोल्यूशन दिया है, उसका आंसर दिया, बिल्कुल आसान भाषा में लिख सकते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ पर यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ देखिए काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण बाल हट था। ठीक है, जब मदन को गाड़ी छूने नहीं दिया जाता तो काशू को भी लट्टू घुमाने नहीं दिया जाता है। इस पर भी काशू जो है ना मदन पर रोब दिखाने लगता है। ठीक है, इसी कारण से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। यानी ये क्वेश्चन में क्या है कि जब मदन को गाड़ी छूने नहीं दिया जाता था तो उस पर जो है सेन साहब उसके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं कि तुम मेरे कार को शीशा को तोड़ने की कोशिश करते हो या ऐसे। तो इस प्रकार गिरधारी लाल को भी नौकरी छोड़ना पड़ता है। तो जब एक दिन होता क्या है कि मैंने बताया है पूरा कहानी, जो नहीं देखे उसमें देख सकते हैं, उसका सारांश मैंने बताया है। ठीक है, तो उसका झगड़े का कारण क्या था, क्योंकि मदन को गुस्सा था, क्योंकि मदन को गाड़ी छूने नहीं दिया था इसके वजह से, और वो काशू जो है लट्टू घुमाना चाह रहा था मदन का। तो मदन ने भी बोला कि नहीं, हम तुमको जो है छूने नहीं देंगे, ये लट्टू घुमाने नहीं देंगे। और इस पर भी क्या करता है काशू जो है रोब दिखाने लगता है मदन पर। तो मदन भी क्या करता है, मदन भी पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक है, तो मदन भी उसको मारता है उठा के, उसका दांत तक तोड़ देता है। ठीक है, तो इस कारण से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। तो जल्दी से इसका आप यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 आप समझ चुके होंगे कि हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ऐसा। तो हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा था काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, तो वो भी क्वेश्चन हम लोगों ने उसको सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछता है एग्जाम में, जो ये चैप्टर नंबर 2 है 20 के दांत से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि आपकी यहाँ नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि से कहानी के नायक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपकी दृष्टि से कहानी के नायक कौन है। तो यहाँ पर है कि मेरी दृष्टि से कहानी का नायक जो है सेन साहब का परिवार है। इस परिवार में भी खोखा के आसपास सभी पात्र नजर आते हैं।
क्योंकि खोका पर जीवन के साथ साथ हर चीज से वो आजाद रहता है। ठीक है, आजाद था। अतः मेरी दृष्टि से मुझे लग रहा है कि ये जो कहानी का नायक है वो कौन होगा, सेन साहब का परिवार और प्लस कासू, जिसका नाम खोका रहता है। खोका का ही दूसरा नाम कासू है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस कहानी का जो नायक है वो है खोका, क्योंकि आपको पता ही है कि खोका पर बहुत लाड प्यार देता है उसका जो सेन साहब जो है। ठीक है, उसको मतलब हर चीज के लिए आजादी मिली, लेकिन उसके बेटियों के लिए नहीं। ठीक है, तो आई होप ये समझ चुके होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा जो मैंने 3 क्वेश्चन के बारे में बताया, और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपका जो स्कूल में फर्स्ट ट्रेन में सेकंड ट्रेन में एग्जाम होगा, यहाँ की सेंटर एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का क्या मतलब, यही सब क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये मतलब कहानी से पूछा गया है। अगर हमारे सारांश को जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आप समझ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, यानी मदन हक्का बक्का क्यों रह गया कि मदन के पिता हमेशा मदन पर क्या करते थे, गुस्सा करते थे। ठीक है, और वो बराबर अपने पिता से पीटते रहते थे, यहाँ लिखा हुआ है पीटते रहते थे। उसे अपने पिता से प्यार नहीं मिलता था। ठीक है, यानी मदन को जो है अपने पिता से प्यार नहीं मिलता था। ठीक है, उस दिन उसको पिता ने बहुत प्यार दिया। किस दिन, जिस दिन मदन जो है सेन साहब की गाड़ी छू रही थी। ठीक है, छूने पर मतलब जो है उसको सेन साहब ने उल्टा पुल्टा सुनाया और यहाँ तक की धमकी देने लगा उसके गिरधारी लाल को, और वो अपने बेटा को जाकर वहाँ पर शाबाशी देने लगा, प्यार देने लगा गले से पकड़कर। ठीक है, तो मदन इसके वजह से हक्का बक्का रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो था 4 क्वेश्चन जो 20 के दांत से यहाँ से पूछे जाते हैं, और भी इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए आपके पास किताब होगी तो पढ़ सकते हैं। कहानी अगर आपको समझ में आया होगा तो आराम से आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आपको, आप उसको बना के लिख सकते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी, ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप समझेंगे तो बिल्कुल आराम से उसको अपने से लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कहता है आपको कि जो किताबी परिभाषा है वो देना है। आपको बोलता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने भाषा में लिखा है, आप अपने भाषा में लिख सकते हैं इसी बात को। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो हमारे वीडियो को देखें, पार्ट 1 जो उसमें सारांश दिया गया है, और सारांश भी पूछता है एग्जाम में 5 नंबर के लिए, वो भी आप वहाँ पार्ट 1 से उसका सारांश लिख सकते हैं। और ये 4 क्वेश्चन था जो मैंने आपको सब्जेक्टिव VVI सब्जेक्टिव जो 2023 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। और हम लोग आखिर में ये बात करेंगे, क्योंकि हम आपको हर दिन वीडियो देते हैं और पढ़ाई से रिलेटेड आपको हर वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो आखिर में हम कहना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी खराब लगता है कि बार बार ये चीज मैं बोल रहा हूँ, आप लोग समझदार है, खुद ब खुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब मुझे दीजिए विदाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।